अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साबिक पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबका चेयरमैन रमीज राजा ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कोई मेंटल ब्लॉकेज है। जैसे स्पिनर्स आते हैं समझ नहीं आती, और अफगानिस्तान का ये आलम है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। वो इसको सरप्राइज नहीं लेते कि हंसी पाकिस्तान को हराता है, वगैरह ठीक है पाकिस्तान को हरा दिया, बस ये वाला उनकी बॉडी लैंग्वेज अफगानिस्तान की अगेंस्ट पाकिस्तान। पहला मैच वो हारे, बाद में पलट कर उन्होंने वार किया और कम बैक किया जिसको बोलते हैं, और बताया कि हम वापसी कर सकते हैं, और अब पाकिस्तान के ऊपर ड्यू है कि वो भी अपनी वापसी करे। और रमीज राजा ने कहा कि पाकिस्तान तो स्पिन, मतलब ये कौन सा टाइम आ चुका कि पाकिस्तान स्पिनर को नहीं खेल पा रहा, जबकि हमारी तो ग्रूमिंग ही स्पिनर्स के खिलाफ हुई है, लाइक एशियन जितने भी बल्लेबाज होते हैं। बट मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है, जितने ऐसे मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, रमेश भाई शायद अपने टाइम की बात करें, वहाँ पे स्पिन बहुत ज़बरदस्त था। आजकल तो पार्टी विकेट बनते हैं। आप देखिए पीएसएल के अंदर, अगरचे एक में जाकर उसामा मीर ने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली थी, बट आपको पार्टी विकेटें मिलती हैं, तो स्पिनर का कुछ इतना खास रोल नहीं, शायद कोई इक्का दुक्का पिच के ऊपर मिलता, और आपको रेगुलर वैसे पार्टी विकेटें मिलती हैं और ठीक ठाक किस्म के बैटिंग पैराडाइज विकेट्स मानी जाती हैं। मैंने एक बार याद है सारू गंगोली ने कहा था कि दुनिया भर में सबसे अच्छी पिचेस जो बैटर्स के लिए हों वो पाकिस्तान की होती हैं। बाकी हाँ, ये बात सच है कि हमने अपनी पीएसएल के बहुत से एडिशन यूई कंडीशन में खेले हुए हैं, और के सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम खेलते हैं। बल्कि पिछला जो पाकिस्तान का WTC का साइकिल ख़त्म हुआ था, उसमें हमने अगर कोई टेस्ट सीरीज जीती थी तो वो श्रीलंका वाली जीती थी उनके स्पिन कंडीशंस के अंदर। सो यहाँ तक उनकी बात ठीक है, बट मेंटल ब्लॉकेज मुझे भी लगता है। आप सोचिए 7.3 ओवर से लेकर 17.1 ओवर तक पाकिस्तान ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई। लगभग 10 ओवर बनते हैं, और जब बाउंड्री लगाई तो हारिस रऊफ ने लगाई। मीन के मैच खत्म हो चुका हुआ था, बाद में हारिस रऊफ ने थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक किस्म की बल्लेबाजी की, खासकर राशिद खान को छक्के लगाए। और उस बंदे में दम है, मैंने नेट प्रैक्टिस में देखा हुआ है। एज ए बैटर वो चंगा प्लास स्लॉगर है। आई डोंट नो, बहुत से लोग कह रहे थे यार वो एक आधी बार ट्राई करके इसको ज़रा ऊपर भी भेज के देख लें, जहाँ पे स्ट्राइक रेट का मामला पड़ जाए, वहाँ पे इनसे ज़रा ऊपर भी स्ट्राइकिंग करवा के देख लें। आई डोंट नो ये फार्मूला होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट वो तगड़ी हिट करते हैं। नेट के अंदर भी मैंने कई बार देखा है, तगड़ी हिट करते हैं। मैं दोस्तों, और इस वीडियो के अंदर मैं दो और बल्लेबाजों का जिक्र भी करूंगा, एक फ़खर जमान और एक मोहम्मद हारिस का, क्योंकि इन दोनों को लेके बहुत डिस्कशन रहा है। बट मैं फ़खर जमान को लेके मैं कहूँगा कि यार इनके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके स्टार बैटर हैं। मैं हारिस के बारे में भी कहूँगा कि उनको गलत नंबर पर खिलाया गया। बाकी मैं आपको उनके दोनों के स्टैट्स बताऊँगा। ये दो पाकिस्तान के सौतेले क्रिकेटर हैं। मतलब हारिस को देखिए 7वें 8वें नंबर पे भी खेले हुए हैं, 4थे नंबर पे भी खेले हुए हैं। सेम फ़खर जमान है। फ़खर जमान भी आपने सारे नंबर पे घुमा लिया उनको, और ये ऐसा नहीं है कि एक आधी बार आपने उनको ऐसे नंबरों पे खिलाया हुआ है। आपने मुसलसल कितनी कितनी बार 6ठे नंबर पे खेले हैं, 5 नंबर पे खेले हैं, 4थे पे खेले हैं, 3रे पे खेले हैं, ओपनर पे खेले हैं। ये फ़खर जमान का मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब हारिस का देखिए 8वें नंबर पर, 7वें नंबर पर, 4थे नंबर पर, 3रे नंबर पर ओपनर। ये कोई और बैटर नहीं खेलता इस तरह जिस तरह हम इनको खिलाए। बट इनके ऊपर मैं डिटेल से आऊँगा कि किस किस नंबर पर क्या क्या रन है और कहाँ पर खासकर मोहम्मद हारिस की यूटिलाइजेशन बेहतर हो सकती है। बट उससे पहले अफगानिस्तान स्पिनर का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान के राशिद खान और मोहम्मद नबी, राशिद खान ने 7 मैचेस खेले, नबी ने 8 मैच खेले, लेकिन बॉलिंग 7 मैच में की है। नूर और उसके अलावा मुजीब, उन्होंने 6 मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग की है। अब कोई एक भी अफगान स्पिनर नहीं जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 7 की इकॉनमी से ज़्यादा रन दिए हों। 7 से नीचे हैं सब। अब मॉडर्न डे क्रिकेट में 7 की इकॉनमी क्या होती है? लाइक अगर आपने 4 ओवर किए तो 28 रन आपको बनते हैं, अगर 7 की इकॉनमी से आपने रन दिए हैं तो। राशिद खान ने 7 मैच खेले हैं, 28 ओवर किए हैं, टोटल रन 169 उनको हुए हैं पाकिस्तान बल्लेबाजों ने। विकेट उनकी 10 है, इकॉनमी 6.03 यानी 6 की इकॉनमी है। ये वनडे की इकॉनमी बनती है अमूमन। बट इनकी T20 में अगेंस्ट पाकिस्तान राशिद खान के 7 मैचेस में 10 विकेट्स हैं इनकी। नबी की, जो कि एक ऑलराउंडर है यार, बैटिंग ऑलराउंडर था, पाकिस्तान के खिलाफ तो वो बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त करते रहे। 7 मैच में उनकी बॉलिंग में 24 ओवर किए हैं, 8 विकेट हैं, 6.7 की इकॉनमी है, और रन्स 161 है ये नबी की। अब मुजीब की सुनिएगा, आपके लिए हैरान कुन होगा। 6 मैच हैं, 22 ओवर किए हैं, 6 विकेट्स लिए हैं, 104 सिर्फ रन, 22 ओवर में 104 रन टोटल T20 में जो पाकिस्तान के खिलाफ किए हैं। 4.72 की इकॉनमी है मुजीब की, अंदाज़ा कर लें। ओवरऑल नूर, जाहिर खान, कैस, इन्होंने एक एक मैच खेला हुआ है, 2-2 विकेट लिए हुए हैं, और एक इनके स्पिनर शुरुआत में खेले थे समी शनवारी जो हैं, उन्होंने 1 विकेट ली है, वो भी 1 मैच खेले हुए हैं। तो ये है। बाकी मैं नूर का तो आपको पता ही है जो मैच उन्होंने खेला। बाकी जाहिर खान और जो कैस हैं वो शायद साउथ एशियन गेम्स में जो खेले थे वो वाले मैच का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आपको स्टैट में ही आ रहे हैं। तो ये है, अफगानिस्तान स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शक नहीं, मगर हमारे खिलाफ तो डर रहे ना, वो जो रमीज़ भाई ने बोला कि मेंटल ब्लॉकेज है, शायद वही वाला मामला है हमारे साथ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हारिस
मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, 3 दफ़ा 0 पे आउट हुए हैं, एक दफ़ा मैन ऑफ द मैच हैं जब उन्होंने 107 रन की इनिंग खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ। ओवरऑल इनका जो करियर है 17 की एवरेज है, 141 का स्ट्राइक रेट है। आखिरी 9 इनिंग्स में 38 टोटल रन है, एवरेज 4.7 की है, स्ट्राइक रेट 82 का है, टोटल बॉल सिर्फ 46 वो खेल पाए हैं। मगर उनके साथ ज्यादती ये हुई है कि आपने उनको गलत नंबर पे खिला रहे हैं। वो वाले बल्लेबाज नहीं हैं जो आप उनको छठे सातवें नंबर पे, पाँचवें नंबर पे भेजते हैं, या ओपनर या वन डाउन, बस यहाँ के वो बल्लेबाज हैं और आपको अच्छा करके देंगे वो। एज एन ओपनर उन्होंने 9 इनिंग्स खेली है, 94 रन हैं, एवरेज 10 की, स्ट्राइक रेट 109 का है। तो एज ओपनर बहुत बेहतर नहीं है। थर्ड नंबर पे सुनिए, 10 इनिंग्स खेली हैं, 254 रन है, एवरेज 28 का है, स्ट्राइक रेट 161 का है। सो एज ए वन डाउन पोजीशन बैटर ही इज़ टू गुड। इनका स्टैट ये बता रहा है, यानी 10 इनिंग खेल चुके हैं, सबसे ज़्यादा इनिंग्स एज ए वन डाउन बैटर वो खेल चुके हैं। चौथे नंबर पर 3 इनिंग्स खेली हैं, 37 रन हैं, 12 की एवरेज है, 142 का स्ट्राइक रेट है। सातवें नंबर पर 3 इनिंग खेली हैं, 5.6 की इनकी एवरेज बनती, इकॉनमी 89 की है। आठवें नंबर पर एक इनिंग खेली है, वो जो शायद वेस्ट इंडीज़ वाली है, एक ही बॉल खेली थी, छक्का लगा दिया था इन्होंने। तो ये है, बट पॉइंट इज, सोचिए ना, नया लड़का है जो 26 टोटल मैच खेले हैं मोहम्मद हारिस ने, और आपने उनको कितने बैटिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 5, 26 मैच खेले हैं मोहम्मद हारिस ने, नया लड़का है, और 5 उसके बैटिंग ऑर्डर हैं। कहाँ से आप उसके साथ जस्टिफाई कर रहे हैं? आप वन डाउन पोजीशन पर उनको लगातार, अब जितने मैचेस हैं लगातार वो खिलाइए, अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन एशिया कप है, अगले 2 मैचेस और हैं पाकिस्तान के ट्राई नेशन के अंदर, इनको वन डाउन पोजीशन पे खिलाइए। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, फ़खर जमान की भी सबसे अच्छी पोजीशन चौथे नंबर की है, आप फ़खर जमान को चौथे नंबर पे लेके आइए। अब मैं फ़खर जमान पे आता हूँ। फ़खर जमान ने वैसे तो 6 दफ़ा 0 पे आउट है, T20 में बहुत से बल्लेबाज हैं बहुत बार 0 पे आउट हुए हैं। इनके 5 मैन ऑफ द मैच हैं, 4 2018 में, 1 2021 में है। मगर उनके साथ ज्यादती क्या की गई, बल्कि मैंने कामरान रकमल का इंटरव्यू किया, वो आप देखिएगा पाक टीवी में ही, शाम तक लग जाएगा, रात तक 7-8 बजे देख लीजिएगा। उन्होंने बोला ये सौतेले क्रिकेटर हैं पाकिस्तान टीम के, हम उनके साथ वो सलूक कर रहे हैं फ़खर जमान के साथ। फ़खर जमान के बैटिंग ऑर्डर सुनिए, ओपनर भी खेले हैं, तीसरे नंबर पे भी खेले हैं, चौथे पे भी खेले हैं, पांचवें भी खेले हैं, छठे पे भी खेले हैं। आपका सबसे की क्रिकेटर है फ़खर जमान, और आपने कितना उनको घुमा रखा हुआ है हर नंबर पे। एज एन ओपनर 39 मैचेस खेले हैं, एवरेज 22 की, स्ट्राइक रेट 134 का है। थर्ड नंबर पर 31 इनिंग्स खेली, यानी 31 मैचेस खेले हैं, एवरेज 22 की, स्ट्राइक रेट 117 का है। अब चौथे नंबर के ऊपर, अब चौथे नंबर यानी जब 2 आउट हुए हैं, जब वो बैटिंग करने हैं, तो 18 इनिंग्स खेली हैं, एवरेज 25 का, स्ट्राइक रेट 156 का है। बहुत शानदार है, 4 50s भी हैं इनके इसमें, तो ये सबसे बेस्ट है इनका। अब पांचवें नंबर पर 3 इनिंग खेली है, 12 की एवरेज है, 108 का स्ट्राइक रेट है। छठे नंबर पर 1 इनिंग खेली है, 21 रन हैं इनके, और 100 की स्ट्राइक रेट है। लास्ट 14 इनिंग्स में 17 की एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट, टोटल रन 239 है फ़खर जमान के। 14 इनिंग हो चुकी हैं, कोई 15, एक 100 ज़रूर है इनका बांग्लादेश के खिलाफ। सो ये है। बट आप अगर फ़खर जमान पे शक कर रहे हैं तो आपको खुद सोचना है कि पाकिस्तान के वाइट बॉल में सबसे काबिल भरोसे बल्लेबाज फ़खर जमान है। ठीक है, अभी रन बड़े बड़े नहीं आ रहे, कल उनकी नज़र आया लूप में थे, अगरचे पहली बॉल पे उनको चांस भी मिला, मगर बाद में जो क्लीन हिटिंग की बहुत मज़े की, फिर एक बार नबी ने उनको आउट कर दिया। बट मुझे ये लगता है ऐसा नहीं कि फॉर्म टूटी हुई है या कोई सीन है, उनको बेचारों को ना आपने घुमाया बहुत हुआ है, कभी ओपनर, कभी नीचे, कभी इधर, कभी उधर। उनका एक नंबर रखें, चौथा नंबर, वो शायद सलमान आगा का, सलमान आगा 5वें नंबर पे आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। फ़खर को चौथे पे रखिए, मोहम्मद हारिस को वन डाउन पे रखिए, दोनों की बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगी और पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, इन दोनों का भी फ़ायदा होगा। इन दोनों का होगा तो पाकिस्तान की टीम का फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है मोहम्मद हारिस तीसरे नंबर पे बेस्ट हैं, उनका रिकॉर्ड ये बताता है कि वो ज़बरदस्त खेले हैं वन डाउन पोजीशन पर। आप उनको सारे मैचेस दिए, उसके बाद बात कीजिए कि वो प्लेयर अच्छा नहीं है, वो ये नहीं है, वो नो नहीं है। कहने को तो बेचारों को आपने 26 मैचेस दे दिए, कहने को कहेंगे 26 मैच दिए, ये परफॉर्म नहीं किया जी उस तरह का, 100 किया, एक मैन ऑफ द मैच है। बट कहाँ पे दिए हैं, किस नंबर पे बैटिंग दी है? आपने 6 बैटिंग ऑर्डर बना दिए उस लड़के के, नया लड़का है वो। आप T20 वर्ल्ड कप देखें, वन डाउन पोजीशन पे खेला, 3 इनिंग्स खेली हैं, एक बांग्लादेश के खिलाफ, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ। टफेस्ट कंडीशन के अंदर वो अच्छा परफॉर्म किया और अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म किया। डेब्यू एक तरह से था उनका उधर, एक तरह से कह रहा हूँ मैं, बट वर्ल्ड कप डेब्यू तो था उनका। उसके बाद उनको छठे पे भी भेज रहे हैं, सातवें भी भेज रहे हैं, छठे पे भेज रहे हैं उनको, 8वें नंबर पे भी भेजा है, 7वें नंबर पे भेजा, खैर छठे पे नहीं गए हुए, चौथे 7वें और 8वें नंबर पे गए हुए हैं। बट क्या है, इतना रोटेट मत करें। वो कोई और बल्लेबाज है ऐसा स्वाय फ़खर और हारिस के जिसको आपने इतने नंबर घुमा दिए हो? कोई और बल्लेबाज का नाम बता दीजिए मुझे। सबकी, हाँ ठीक है, मैं सलमान आगा की तारीफ करता हूँ, एज ए कैप्टन वो अपनी पोजीशन रोटेट कर लेते हैं, बट ज़्यादातर उनका एक ही नंबर है, वो चौथे नंबर पे आ रहे हैं, चौथे पाँचवें से हिलते वहाँ पे हैं वो। खा मैं मानता हूँ बाज़ औक़ात उनको लगता है कि वो ना जाए, कोई और जाए, स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाएगा, तो वो अपने आप को छुपा भी लेते हैं, ये मैं मान लेता हूँ उनको। मगर ज़्यादातर आपने जो
सुतेला सलूक रखा है वो फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस के ऊपर रखा हुआ है। कभी इधर घुमा देते हैं, कभी इधर घुमा देते हैं, कभी वन डाउन, कभी ओपनर, कभी चौथे पे, कभी छठे पे, कभी सातवें पे, कभी आठवें पे। ये ज़्यादती मत करें। एक नंबर दें, नए लड़का है, आपने ठीक है 26 मैच दिए मोहम्मद हारिस को, मगर अब अगले जितने मैचेस बनते हैं सब के सब वन डाउन पोजीशन पे दें। अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो आप फिर निकाल दीजिएगा, मगर अभी से दबाव डालना, वो बेचारा पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। ही इज़ टू कॉन्फिडेंट, ही इज़ टू ब्रेव, ही इज़ टू डेयरिंग क्रिकेटर, बट आप ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। वो निचले नंबर का प्लेयर नहीं है, वो ऊपर वाले नंबर का है। वो वनडे के अंदर खेलता है चौथे नंबर पे, बट वो भी चौथे नंबर पे है। तो आप T20 में कभी सातवें पे, आठवें पे, छठे पे, ये ज्यादती है हारिस के साथ। वन डाउन पे खिलाइए जितने मैचेस हैं, फिर देखिए। और चौथे नंबर पे फ़खर ज़मान का बेस्ट बनता है। अब प्रॉब्लम क्या है फ़खर ज़मान का, हमारा हमेशा प्रॉब्लम यही रहता है, अच्छे लड़के होते हैं हम खुद गवाते हैं। आपने इंटरनेशनल उनको चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें नंबर पे खिलाते रहे हैं। PSL में वो ओपनर खेलते हैं, उनको खुद भी समझ नहीं आता होगा कि वो T20 में कहाँ पे बैटिंग करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी हूँगा, मुझे लगेगा मैं प्लेयर किस नंबर पे हूँ। ठीक है, वो वनडे में आपके ओपनर हैं या ओपनर ही सही हैं, बट अब आपने ओपनर भी नहीं उनको रखा, आपने नीचे रखा हुआ है। तो मुझे लगता है ये कि चौथे नंबर पे सही है उनका फ़खर ज़मान का। आई डोंट नो वो खुद कहाँ कंफर्टेबल फील करें, बट उनके स्टैट ये बताते हैं कि ही इज़ वेरी गुड एट फोर्थ नंबर। मैं दोबारा बता देता हूँ कि चौथे नंबर के ऊपर 18 इनिंग्स हैं, 25 की एवरेज है, 4 50s हैं, 156 का स्ट्राइक रेट है। सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट उनका इसी नंबर पर है। आई होप कि ये इनकी बेस्ट पोजीशन है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।